हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और नया सेशन। और ये सेशन है हमारा जो टिश्यू चैप्टर है हमारा 9th क्लास का, उसके मैं पीवाईक्यूज़ लेकर आ गई हूँ। और ये पीवाईक्यूज़ इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस जो है वो सेम होती है। टिश्यू चैप्टर ऐसा नहीं है कि आरआरबी के एस्पिरेंट्स के लिए अलग होगा या फिर डी ट्रिपल एस बी केवीएस या एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ये जो सेशन है ये एक प्रैक्टिस सेशन है जो कि हर एस्पिरेंट को अटेंड करना है, क्योंकि ये आपका जो है बेस क्लियर करेगा, आपके जो कंसेप्ट है, आपने जो चैप्टर पढ़ा है टिश्यू उसको क्लियर करेगा। एंड वन मोर थिंग, मैं टिश्यू चैप्टर का भी वन शॉट लेकर आऊंगी बहुत जल्दी, जिससे कि आपको क्या है, अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। एक और चीज़, जैसे कि मैं अपने वन लाइनर सेशंस लेकर आ रही हूँ। वन लाइनर सेशंस में क्यों लेकर आ रही हूँ? ताकि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी रीड करनी ना पड़े और आपका टाइम बचे। तो ये वन लाइनर सीरीज़ के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये भी आपको क्या है, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएँगे। तो आप मेरे चैनल में जाकर वो वन लाइनर नोट्स भी पक्का देखिएगा, आपके कंसेप्ट ईज़िली क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। जाइलम और फ्लोएम दो तरीके के जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं हमारे, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो जो जाइलम है वो जो है बेसिकली आपको पता है वो वाटर का कंडक्शन करता है, और जो फ्लोएम है वो हमारा फूड का कंडक्शन करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी जस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास आपको पता है तीन होते हैं। ब्लड है हमारा, बोन्स है हमारे, ठीक है ना, ये कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं हमारे। तो अब हमें देखना है कि इसमें से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है। नर्व सेल तो नर्वस टिश्यू में आता है। स्किन ऑफ एनिमल की बात हो रही है तो ये एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। और स्केलेटल मसल की बात हो रही है तो ये मस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया, स्केलेटल मसल है मस्कुलर टिश्यू, स्किन ऑफ एनिमल की बात हो रही है तो एपिथेलियल टिश्यू, और नर्व सेल की बात हो रही है तो नर्वस टिश्यू। लेकिन हमें क्या पूछा हुआ है? हमें पूछा हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है। तो कनेक्टिव टिश्यू बोन, कार्टिलेज, ये सारे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कार्टिलेज। ठीक है, ऐसे करके हमें क्या एलिमिनेट करने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टिश्यू इज फाउंड इन द फाइब्रस कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट के जो फाइब्रस कवरिंग है उसमें कौन सा टिश्यू होता है? तो हमने कई बार ये पढ़ा हुआ है। हमारे पास क्या है? स्क्लेरन काइमा, कॉलन काइमा, क्लोरन काइमा और पैरन काइमा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्क्लेरन काइमा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, विच टिश्यू ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन टू मसल। देखिए, बोन को जो मसल से जोड़ता है वो हमारा होता है टेंडन, और जो बोन को बोन से जोड़ता है वो हमारा क्या होता है? लीगामेंट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? टेंडन, जो बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोन कैसा टिश्यू है? देखिए, मस्कुलर टिश्यू नहीं है, नर्वस टिश्यू नहीं है, स्केलेटल टिश्यू नहीं है। अभी हमने अभी पढ़ा था कि क्या है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द लोकेशन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। वो टिश्यू जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो टिश्यू जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली सीलिया मूवमेंट के लिए हेल्प कराते हैं, और ऑब्वियसली मूवमेंट हमें कहाँ चाहिए? मूवमेंट हमें चाहिए फैलोपियन ट्यूब में। जब ओवा जो है, हमें ओवा को हमें क्या करना होता है? धकेलना होता है। किसके पास? स्पर्म के पास। तो फैलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है। तो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज अ डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन की डिपोजिशन इसमें से किसमें होती है? आपको पता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन, इन सब के डिपोजिशन की वजह से ही कोई भी चीज हार्ड या क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और लिग्निन की अगर डिपोजिशन हो जाती है तो जो टिश्यू है, जो सेल है, वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। ठीक है, स्क्लेरन काइमा इसीलिए डेड है क्योंकि उसमें लिग्निन की डिपोजिशन है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि पैक्टिन की डिपोजिशन किसमें है। तो पैक्टिन की डिपोजिशन हमारी क्या है? कॉलन काइमा में होती है, इसीलिए क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है हमारा, विच इज द लिविंग
कंपोनेंट ऑफ जाइलम, लिविंग कंपोनेंट जाइलम का कौन सा आपको पता है? जाइलम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड और वेसल, ठीक है। तो जो इसका लिविंग पार्ट है वो क्या है हमारा? जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सब के सब हमारे डेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि और डेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनको सबको मैकेनिकली स्ट्रांग होना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, वो टिश्यू जो प्लांट को क्या हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। तो वो टिश्यू जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है वो हमारा कौन सा टिश्यू है? स्क्लेरेंकाइमा। ऑब्वियसली स्क्लेरेंकाइमा की वजह से जो टिश्यू है वो हार्ड और स्टिफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज प्रेजेंट इन, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको पता है 3 तरीके के मेरिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम जो रूट और शूट की टिप में प्रेजेंट होता है। फिर हमारा होता है लेटरल मेरिस्टम जो क्या होता है? गर्थ बढ़ाता है, मतलब कि मोटापा, चौड़ाई बढ़ाता है प्लांट की। और तीसरा होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये जो होता है ये नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है एट द बेस ऑफ द लीफ एंड द बोथ इंटर नोड्स, ठीक है, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और क्वेश्चन इसी तरीके से हमें क्या करने, फाइंड करने। सम प्लांट डू नॉट हैव ब्रॉड लीव्स एंड लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, तो बताइए कौन से प्लांट्स है? आपको पता है लीव्स का काम होता है क्या करने का? ट्रांसपीरेशन करने का। और ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन कौन से ऐसे प्लांट्स है, कौन सी जगह के प्लांट्स हैं जहां जो लीव्स है वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है ताकि कि क्या ना हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो। तो आपको पता है जहां ज्यादा ट्रांसपीरेशन हमें नहीं चाहिए वो जगहें होती है डेजर्ट टाइप्स, है ना, डेजर्ट प्लांट जहां होते हैं। और ऐसे डेजर्ट एरियाज को जीरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट, ठीक है, जीरोफाइट्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉज ऑफ थिकनेस ऑफ स्टेम्स इन प्लांट इज ड्यू टू, प्लांट की जो थिकनेस मतलब सॉरी स्टेम में जो थिकनेस है वो प्लांट के अंदर कैसे आती है? तो प्लांट के अंदर जो थिकनेस है वो किस वजह से आती है? वो आती है हमारी किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टम की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम फंक्शन, सेम फंक्शन कौन करता है? अब चलिए वन बाय वन हम इसे क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो जो सेम फंक्शन करता है उसको देखते हैं। स्टोमेटा एंड वेन, स्टोमेटा आपको पता है ट्रांसपीरेशन के लिए हेल्प करता है, और वेन, वेन जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। ये जो लीव्स है, लीव्स में इसे कहा गया है वेन और वेनलेट, ठीक है ना। तो ये जो वेन्स है ये इसीलिए होती है क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर। तो ये दोनों तो अलग अलग है, इसमें तो पानी जा रहा है और इसमें पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर है हमारा लेंटिसेल एंड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का काम तो स्टोरेज का है, लेंटिसेल का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी नहीं होगा। हाइड्राथॉट्स एंड सीव ट्यूब, सीव ट्यूब का काम क्या है? सीव ट्यूब का काम है खाने को पहुंचाना, क्योंकि फ्लोएम का पार्ट है सीव ट्यूब, तो ये खाने को क्या करता है? मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। और हाइड्राथॉट तो क्या है? ग्यूटेशन की प्रोसेस करता है। ग्यूटेशन मतलब आपने देखा होगा सुबह सुबह उठ के कुछ पत्तियों में ऊपर से पानी की ड्रॉप्स होती है, वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती है। तो मतलब हाइड्राथॉट्स एक ऐसा वो है, स्टोमेटा के अलावा भी जब किसी चीज से पानी का लॉस होता है तो उसे वो चीजें क्या है? हाइड्राथॉट्स हैं, ठीक है ना। कि पानी का लॉस ऐसे भी होता है प्लांट से, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल दोनों क्या है? सिमिलर है, क्योंकि स्टोमेटा एंड लेंटिसेल हमारे क्या है? स्टोमेटा एंड लेंटिसेल हमारे दोनों के दोनों एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर लेयर ऑफ फेरिंग्स ऑफ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ, कौन सा एपिथेलियम से जो है हमारा फेरिंग्स, फ्रॉग की फेरिंग्स बनी है? तो मैं आपको बता दूं जो फ्रॉग की फेरिंग्स है वो हमारी क्या है? सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखिए पैरेन्काइमा भी लिविंग है लेकिन वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, स्टोरेज का काम करता है। क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस कराता है, स्क्लेरेनकाइमा तो डेड होता है, ठीक है। क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस कराता है, पैरेन्काइमा भी लिविंग है लेकिन ये स्टोरेज कराता है। तो हमारा मैकेनिकल टिश्यू कौन है? हमारा कॉलेनकाइमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट है हमारा परफोरेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फॉलोइंग सेल। सीव ट्यूब आपको पता है, सीव ट्यूब का तो मतलब ये छन्नी, तो उसमें तो परफोरेशन छेद होंगे, ठीक है। कंपेनियन सेल आपको पता है सीव ट्यूब के बगल में ऐसे करके जो बगल में होती है वो क्या होती है? कंपेनियन सेल होती है, इसमें कोई भी परफोरेशन नहीं होती है। ट्रेकीड्स, ट्रेकीड्स आपको पता है इस तरीके से क्या होती है? ऐसे होती है और इसमें क्या होती है? इसमें पिट्स
बने होते हैं एक्चुअल में, छेद बने होते हैं, तो उसे पिट्स बोला गया, उसे परफोरेशन नहीं बोला गया। और वेसल्स, वेसल्स में तो ऑब्वियसली इसमें तो मैंने आपको बताया था, इसमें तो परफोरेशन होती है, तो इसका मतलब इन सब में परफोरेशन है। लेकिन परफोरेशन किस में नहीं है? कंपेनियन सेल में परफोरेशन नहीं होती है। परफोरेशन मतलब छेद। द गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज्ड, गर्थ मतलब चौड़ाई, तो स्टेम की चौड़ाई कैसे बढ़ती है? तो हमारा राइट ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केलेटल मसल्स आर, स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? तो स्केलेटल मसल्स आपको पता है तीन टाइप की मसल्स है हमारी। पहला है हमारा इस तरीके से, इसे कहते हैं स्केलेटल मसल। दूसरे हमारे स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऐसी होती है। और तीसरा क्या है हमारी, तीसरा है हमारी ब्रांच कार्डियक मसल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएशन एक तो इसमें प्रेजेंट होती है हमारी, ठीक है, स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती है, लेकिन स्मूथ में कोई स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होती है। स्केलेटल की बात की है तो यस, और वॉलेंट्री आपको पता है स्केलेटल मसल हमारे अकॉर्डिंग ही चलती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारे आज जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए, आज की क्लास के 18 ही क्वेश्चंस थे मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट आज की क्लास में समझ में आए हो, और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे।